हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? दिस इज मोहम्मद शारिम अहमद। वेलकम बैक टू एबलीज एकेडमी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इससे पहले कभी पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है तो ये पूरा वीडियो देख के जाना और अपने दोस्तों से शेयर करना। और इससे पहले कभी तुमने ऐसा पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा होगा, इतना डिटेल में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, पूरे यूट्यूब लेक्चर्स पे देख लेना, पूरा यूट्यूब का लेक्चर्स देख लेना और एक मेरा लेक्चर देख लेना मेरा लेक्चर ज्यादा भारी होगा। ठीक है। आई होप कि विदाउट वेस्टिंग टाइम मुझे शुरू कर देना चाहिए। तो चलो आज हम बता देते चाहते हैं कि क्या शुरू करने वाले हैं। देखो, आज हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि एनसीईआरटी में तुम्हें चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। एनसीईआरटी खोलोगे तो चैप्टर नंबर 2 में ये तुम्हें चैप्टर मिलेगा, जिसमें हम क्या पढ़ाएंगे? कंसेप्ट और थ्योरी दोनों पढ़ाएंगे। यानी इसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी पढ़ाएंगे, फॉर्मूले की डेरिवेशन भी पढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ सर हम आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़िए। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। असल में ये पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल को अगर समझना है, इस चैप्टर को क्लास 10th वालों के लिए वीडियो अगर आपको ये समझना अच्छे से, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको ये पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आई होप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है। ये चीज को बुक्स में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड कर दिया मैंने। क्या कर दिया? एक कर दिया पॉली और दूसरा कर दिया नोमियल्स। तो आज जो पॉली और नोमियल्स, पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहा जाता है बहुपद। क्या कहा जाता है? बहुपद। बहुपद हिंदी में कहा जाता है बहुपद। अब आप कहोगे सर ये बहुपद की मीनिंग मुझे बताओ। तो बहुपद कुछ नहीं, एक वचन बहुवचन जो होता है ना, एक वचन एक सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल। तो यहाँ पे एक टर्म नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारा टर्म होगा। बहुत क्या हो गया? हाँ, यहाँ पे बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, चलो, तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। आ जाओ हम बात करते हैं ध्यान से। एक हो गया पॉली, एक हो गया नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल्स का मतलब होता है मेनी टर्म्स और मेनी पार्ट्स। आप समझिएगा इत्मीनान से। पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल्स का मतलब होता है मेनी टर्म्स या मेनी पार्ट्स। ठीक है, मेनी टर्म्स या मेनी पार्ट्स। अब आप पूछेंगे सर मेनी क्या है यहाँ पे? तो मेनी का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, और बहुत सारा में क्या है सर? सर बहुत सारा आम, इमली, टॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, क्या है सर? पेन पेपर, क्या है सर? नहीं सर, यहाँ पे क्या है? बहुत सारा टर्म्स या बहुत सारे पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो जस्ट लाइक पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको पढ़ना है बहुत सारे पार्ट्स और बहुत सारे टर्म्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। और आगे अगर हम आपको इसको और डेप्थ में जाकर समझाने की कोशिश करेंगे, तो पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटेंट, पॉलिनोमियल हमेशा क्या कंटेंट करता है? सबसे पहला कंटेंट करता है कांस्टेंट और दूसरा कंटेंट करता है वेरिएबल। आपको समझना है कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, बस आप पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहें। ये कलर विजिबल हो रहा है? हाँ बिल्कुल विजिबल हो रहा है। स्क्रीन जरा बड़ा करना। हाँ करो करो। ठीक है, विजिबल हो रहा है सब कुछ? हाँ। हाँ रहने दो। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट भी और क्या वेरिएबल भी होता है इसके अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। हम आपको कांस्टेंट वेरिएबल बताएंगे क्या क्या होता है। इत्मीनान से लास्ट तक बने रहिएगा। अब पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल किससे बनता है? टर्म से। क्या बनता है? टर्म से। कैसा टर्म्स? दैट दे आर ओनली एडेड। वो टर्म्स को, जो टर्म्स जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यदि ये पेन है, ठीक है, ये स्टाइलस है, अगर ये टूट जाता है तो मेरे पास दो ऑप्शन होता है, या तो मैं नया खरीद लूं या तो मैं इसको चिपका लूं। लेकिन मैं नया खरीद नहीं सकता क्योंकि मेरे पास दौलत है नहीं। तो अब बात चिपकाना। चिपकाएंगे सर कैसे? मेरे पास या तो ऑप्शन है, या तो इसको फेविक्विक से चिपका दे, या तो हम इसको बॉन्डफिक से चिपका दे, या तो कोई ग्लू वगैरह से चिपका दे। क्लियर है? मेरे पास तो ये ऑप्शन है, चिपकाना है। क्या करना? तो आइए सर हम आपको ये बताते हैं कि जो बहुत सारे जो टर्म्स होंगे, बहुत सारे जो टर्म्स होंगे सर, उनको भी तो चिपकाया जाएगा, उनको भी तो एक साथ रखा जाएगा। लेकिन किस चीज के साथ रखा जाएगा सर? यहाँ पे तो फेविक्विक काम नहीं करेगा, यहाँ तो बॉन्डफिक्स काम नहीं करेगा, यहाँ तो फेविकॉल काम नहीं करेगा। सर तो करेगा क्या सर? आइए सर, यहाँ पे क्या काम करेगा? एडेड। यहाँ पे क्या करेगा? सब्ट्रैक्टेड। और यहाँ पे क्या होगा सर? मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, यहाँ पे तीन साफ साफ दिख रहा होगा, इन्हीं तीन का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है? टर्म्स को इकट्ठा करके साथ में रखा जाता है।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेड अप ऑफ टर्म्स दैट दे आर ओनली एडेड सब्ट्रैक्टेड, यानी एडेड किया जाता, सब्ट्रैक्टेड किया जाता और मल्टीप्लाइड किया जाता। अब आप कहोगे सर डिवीजन, उसके लिए अलग है, बताता हूं। तो अब आपको मोटी मोटी बात समझना है कि अलजेब्रा के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक साथ में वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। कांस्टेंट तो इस्तेमाल होता है, साथ में वेरिएबल का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा कांस्टेंट क्या होता है। यहां देखिए कांस्टेंट लिखा है। कांस्टेंट क्या होता है सर? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है सर? एक वैसा सिंबल होता है जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या होता है सर? यहाँ पे फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिख रहा है सर, ये सर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या होती है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट। आइए एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। 3/4 ये भी आपका क्या दिख रहा है? कांस्टेंट दिख रहा है, ये भी कोई नंबर है। पाई देखिए सर, ये भी आपका कोई क्या है? कांस्टेंट है। जैसे 3.14 इसकी पाई की वैल्यू आएगी, तो 3.14 जो है वो भी क्या है? कांस्टेंट है सर। पाई की वैल्यू एक और आती है सर 22/7, सर वो भी क्या है? कांस्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। 3.14 कोई भी नंबर है, वो भी क्या है? कांस्टेंट है। 9.8 यानी जी वाली एक्स ग्रेविटी एंटी को याद कर लेना सब लोग। जी एंटी जो होती है वो भी क्या होती है सर? कांस्टेंट होती है। जैसे कोई भी एक नंबर है ना, कोई भी नंबर ग्रेविटी में क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इस्तेमाल किया था ना, तो वही वाला मैंने 9.8 से भी दिखाया है यहाँ पे तुम्हें। और ये वाला जो हो गया, ये वाला, ये जो तुम देख रहे हो बड़ा वाला जी, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितना होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। तो ये सारा चीज जो है आपका, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे सर समझते हैं वेरिएबल क्या होता है सर। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो होता है ना, ये जस्ट लाइक बहरूपिया होता है। ये बहरूपिया होता है, अपना जगह बदलेगा, अपनी वैल्यू बदल देगा, अपना भेस बदल देगा, कहीं पे कुछ हो जाएगा, कहीं पे कुछ हो जाएगा। अगर अपना शक्ल बदल देगा तो रिजल्ट कुछ और ले आएगा, अगर अपनी वैल्यू बदल देगा तो रिजल्ट कुछ और ले आएगा। हर जगह जगह पे ये क्या करता रहता है? अपनी वैल्यू को बदलता रहता है। हर जगह जगह पे इसकी अलग वैल्यू को असाइन किया जाता है। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर। अ सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक वैसा वेरिएबल, वेरिएबल वो होता है जिसकी जगह पे किसी वैल्यू को असाइन कर दिया जाए, रख दिया जाए, कोई एक वैल्यू उस पर रख दिया जाए। आइए सर हम समझाते हैं। डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई अलग सा न्यूमेरिकल वैल्यू को रख दिया जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। मतलब वेरिएबल एकदम बदतमीज किस्म का होता है, जो चाहो उसके अंदर डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है, जब आइए जो वैल्यू डालना है डाल दीजिए। आप जो वैल्यू डालिएगा रिजल्ट दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा वैल्यू डालिएगा रिजल्ट दूसरा आ जाएगा, फिर कोई और वैल्यू डालिएगा फिर कोई और रिजल्ट आ जाएगा। तो आप वेरिएबल को बदलते रहिएगा, रिजल्ट बदलता चला जाएगा, लेकिन वेरिएबल वही रहेगा। उसके अंदर सिर्फ क्या डाला था? वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहता है? उसके डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए दर्शाया जाता है। अगर आपको इतनी मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो आइए हम आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। हम आपको एग्जाम्पल की मदद से पूरा समझाएंगे अच्छे से। आप देखिएगा सर, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, ये बात सभी लोगों को पता है। आप कहेंगे सर आप मुझे वेरिएबल समझाओ ना, फॉर्मूला क्यों समझा रहे हो? और बेटा वही समझाता हूँ। यहाँ पे देखोगे पाई का वैल्यू क्या है? 22/7 है ना? विजिबल तो है ना? नहीं है? ये भी नहीं है? ये ज्यादा विजिबल है, आओ इसी को इस्तेमाल करते हैं। 22/7 हो गया, इंटू क्या हो गया? 2, इंटू क्या हो गया सर? आर। अब कहोगे सर आर का वैल्यू तो यहाँ नहीं दिया हुआ। अब आर एक कोई भी क्या है? वेरिएबल है। सबसे पहले समझो सर आप यहाँ पे, ये देखो सर, ये दो जो है ये भी क्या है? कांस्टेंट है ना। ये देखो सर, ये पाई की वैल्यू ये भी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे सी जो है ये भी क्या है? वेरिएबल है। ये जो सी है सर, ये भी क्या आपका? वेरिएबल है। यानी आर जो है, ये आर क्या है? वेरिएबल। इसके जगह पे हम कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। आर जो है ये क्या है? कोई भी एक वेरिएबल जिसके जगह पे कोई भी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। वही काम कर रहे हैं सर। 2 × 22/7, आर के जगह पे हम रख लेते हैं सर 14। आर के जगह पे सर मैंने क्या रख लिया? 14। अभी मैंने देखना, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। आर के जगह पे मैंने क्या रखा सर? अभी आप 14, है ना? 14 रख लिया, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा। तो बताइए सर सरकमफ्रेंस क्या होगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आसानी है, निकल जाएगा। आओ, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। 2 × 2 कितना हो गया? 4, है ना। 4 × 22 कितना हो गया? 88। कितना हो गया सर? ये 88। ध्यान से देखते जाना सब लोग, ध्यान से देखना। वेरिएबल को समझना है तो इस एग्जांपल को समझना बहुत जरूरी है, बहुत मजा आएगा। आंसर कितना आ रहा है सर? 8। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर हम आर की वैल्यू को 49 कर दें, आर की वैल्यू को क्या कर दें सर? 49 कर दें, है ना। आर की वैल्यू को 49 नहीं सर, कुछ भी कर देते, कुछ भी कर देते।
आर की वैल्यू को 21 कर देते हैं। आओ सर, तो सर बताओ सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आओ बिल्कुल सॉल्व करो। हो गया सर। यहाँ पे देखिएगा सर, 7 3 21 आ रहा है, 3 2 से 6 हो रहा है, 10 2 22 हो रहा है, 6 2 से 12, 6 2 12 और 13 यानी 132। कितना आ रहा है सर? 32। अब देखिएगा सर, अब आपको इस एग्जाम्पल से इतना उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप देखिएगा सर, यहाँ पे आर की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो सर सरकमफ्रेंस भी क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है। सरकमफ्रेंस भी बदलता जा रहा है। तो वेरिएबल इसी को कहते हैं कि कुछ भी डालिए वो रिजल्ट कुछ और ले आएगा। मैंने आर वेरिएबल के जगह पे मैंने 14 डाला तो रिजल्ट कुछ और निकल के आ गया। फिर मैंने वेरिएबल के जगह पे 21 डाला तो रिजल्ट कुछ और निकल के आ गया। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? उसको असाइन किया जाता है किसी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। उसको किस लिए रखा जाता है वेरिएबल को? ताकि उसकी डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को उसके जगह पे रखा जा सके। इतनी बातें आपके कचड़े बुद्धि में घुस रही है कि नहीं घुस रही है? हाँ या ना तो बोलो। अगर नहीं घुस रही है तो तुम इस कक्षा के लायक नहीं हो। ठीक है, 10वीं कक्षा के लायक नहीं हो। क्लियर है? आगे देखो, यहां तक अगर समझ में आ गया तो अब तुम ये बात कह सकते हो कि वेरिएबल कुछ नहीं है, वो बहरूपिया है। उसके जगह पे कोई भी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को डाला जा सकता है और अलग अलग वैल्यू डालते जाएंगे, रिजल्ट अलग अलग आता जाएगा। क्लियर? और देखो हम समझाते हैं तुमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टिंग बाय द सम। तो क्या होता है सर? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अलजेब्रा जो होता है, ये पूरा का पूरा अलजेब्रा जो होता है, अब कितना भी अलजेब्रा पढ़ लो, उसके अंदर आपको ये दो चीजें मिलेंगे ही मिलेंगी। एक तो कांस्टेंट मिलेगा और एक वेरिएबल मिलेगा। आप कहोगे सर इन दोनों को चिपका के भी तो रखना है। चलो मैंने चिपका दिया। आप कहोगे सर किससे चिपका दो? एडिशन कर दो इसके साथ सब्ट्रैक्शन कर दो, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्लियर है? क्लियर है? अब आप बोलोगे सर मैंने चिपका दिया, अब बोलोगे सर मैंने चिपका दिया, मैंने बना दिया, तो सर जो बन रहा है उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेट फॉर व्हाइल, मैं सारा चीज आपको बताऊंगा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को, कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया जाए, कनेक्टिंग कनेक्टिंग बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। कनेक्टिंग किया जाए किसके साथ? सम मैथमेटिकल ऑपरेशन से। सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहां पे कुछ छूट गया है क्या? चेक कर लेता हूं। हाँ, क्या किया जाए? कनेक्टिंग किया जाए सम मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ठीक है, कनेक्टिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे छूट गया। मल्टीप्लीकेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज नोन, मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, इज नोन, इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये कनेक्टिंग होता है किससे? किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से। जैसे यहाँ प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है? ये कनेक्ट होता है। आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। आप एग्जाम्पल देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5x+7। क्या दिख रहा है सर आपको? 5x+7। अब जरा ध्यान दीजिएगा सर, 5x+7 ये क्या है सर? यहाँ पे आपको समझने की बात ये है कि यहाँ पे आपको जो 5 दिख रहा है, आप जरा समझेंगे मेरी बात को, आप जरा समझेंगे मेरी बात को। ये 5 जो देख रहे हैं ना सर आप, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ये 7 जो देख रहे हैं ना सर आप, ये भी क्या है सर? कांस्टेंट है। ये भी क्या है? कांस्टेंट है। आइए सर, मैंने क्या कहा था? कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या किया था? कनेक्ट किया जाता है। किससे किया जाता है? सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन। आपको बचपन से पढ़ाया गया मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आइए सर, तो अब देखिएगा सर आप ध्यान से, 5x+7 के बीच में किसको कनेक्ट किया जा रहा है सर आप? तो यहाँ पे एडिशन से। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, तो यहाँ पे 5 और x के बीच में भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? मल्टीप्लिकेशन। 5 और x के बीच में भी क्या इस्तेमाल किया जा रहा है सर? मल्टीप्लिकेशन। मैंने क्या कहा? कांस्टेंट और वेरिएबल को कनेक्ट किया जाता है किससे? मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो आप देखिएगा सर, यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं दिख रहा है साफ साफ? तो मैं यहाँ साफ साफ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 5 गुणा x+7 जो है, यहाँ पे ये क्या है? 5 आपका कांस्टेंट है और ये आपका क्या है? वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को किससे कनेक्ट किया जा रहा है? मल्टीप्लिकेशन से। फिर देखिए सर, यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको किससे ऐड किया जा रहा है? एडिशन से। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेशन का भी यूज हुआ यहाँ पे, एडिशन का यू भी यूज हुआ।
आप चाहो तो कुछ और लिख सकते हो, मैं और एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्या दिक्कत है। देखिए सर, देखिए सर ध्यान से, बिल्कुल सर, ये भी आपका क्या है सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी दो वेरिएबल नहीं लेंगे, अभी आपको समझाते नहीं तो झटका उटका लग जाएगा, दत्ती उत्ती लग जाएगा, गिर जाओगे। ठीक है, आइए सर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझाते हैं। ए एक्स स्क्वायर माइनस 9x+2। अब ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है सर, एक कांस्टेंट, यार फिर तुम रोने लगोगे, आ जाओ 9 बना दो यार इसको, फिर तुम रोने लगोगे, अभी नहीं समझो। अभी ज्यादा बहादुर बच्चा बनने की जरूरत नहीं, मासूम बच्चा हो, धीरे धीरे हम तुमको रुलाएंगे, टेंशन नहीं लो। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, 9x² माइनस 9x+2। तो यहाँ पे 9x² जो दिख रहा है, 9 और x स्क्वायर के बीच में क्या है सर, मल्टीप्लीकेशन। फिर माइनस दिख रहा है सर आपको, फिर 9 और x के बीच में क्या, मल्टीप्लीकेशन। फिर यहाँ पे 9x और +2, यानी इसके बीच में क्या दिख रहा है सर, +2। तो यहाँ पे आपको इतनी मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी इस स्टेटमेंट की, कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्ट होता है किससे, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको मैं नोट में लिखता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिसको मैं नोट में लिखता हूं। तो ये नोट वाली बातों को ना मैं सोच रहा हूं थोड़ा ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ताकि आके आप कभी इसको गलती वलती ना करो लिखने में। अपने कॉपी में जब नोट्स बनाओगे तो ये सारी पॉइंट्स को ना बिल्कुल अच्छे से लिखना, बिल्कुल अच्छे से लिखना, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। पढ़िएगा जरा। द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन आर कॉल्ड टर्म्स। अब टर्म्स एक नया कौन सा बवासीर आ गया, आइए सर, इसको टर्म बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं ना सर आप, ये जो देख रहे हैं ना सर आप, ये जो देख रहे हैं सर, ये क्या है, ये कोई एक टर्म है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, एक टर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टर्म। इसी बात को यहां क्या लिखा गया है कि द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब अलग किया जाता है, किससे, प्लस और माइनस का ही इस्तेमाल करके किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, किसी भी टर्म्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। आई रिपीट माई सेंटेंस बच्चा, क्या लिख रहा है, सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी सेवरल पार्ट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सेवरल पार्ट्स को प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस से क्या किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर, अब बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यहाँ पे, ठीक है, ये 2 और पाई जो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट दिख रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये सरकम सी, ये भी क्या है, वेरिएबल है, और सॉरी आर जो है ये भी क्या है, वेरिएबल है। सी और आर जो है ये दोनों का दोनों वेरिएबल है, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ये छूट गया था बताना, ये वेरिएबल्स है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ऐड कीजिएगा इसके अंदर, 2 और पाई, 2 और पाई ये जो है ये दोनों का दोनों क्या है, कांस्टेंट है। इत्मीनान से समझेंगे, पूरा समझेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। ये क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है, क्लियर है मेरे बालक, आइए। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी बताया था, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल बताया था। 5x+7, इसको थोड़ा लिख देता हूँ। 5 एंड 7 यहाँ देख रहे होंगे आप, कांस्टेंट दिख रहा है, उसके बाद x जो है आपका वेरिएबल है, और 5x जो है ये टर्म है आपका। यहाँ पर जो है, यहाँ मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, ये जो 5x जो देख रहे हैं आप, ये क्या है आपका, 5x जो है ये टर्म है, ये क्या है, कोई भी एक टर्म है, ये क्या है, ये एक टर्म है। और फिर ये जो 7 है ये भी क्या है, एक टर्म है। तो ये 7 जो है ये भी क्या है, एक टर्म है। 7 जो है ये भी एक क्या है, टर्म है। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब आइए सर जरा हम आपको बताना चाहेंगे, आगे चल के बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे सर आप देखिए 9x² जो ये भी क्या है, टर्म है। ये जो 9x² है ये भी क्या, 9x² जो ये भी क्या टर्म है, 9x² जो ये भी क्या एक टर्म है। फिर उसके बाद 9x जो है ये भी क्या एक टर्म है। और यहाँ पे 2 जो है, ये 2 जो है ये भी क्या है आपका, एक टर्म है। 9x भी क्या है, टर्म है, 2 भी क्या है, टर्म है। ये जितने भी चीज आपको दिख रहे हैं ये सब का सब क्या, टर्म्स है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर टर्म्स क्या, तो टर्म्स क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, सेवरल पार्ट्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसको प्लस और माइनस से क्या किया था, सेपरेट कर दिया था, उसी को क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। क्लियर है, आगे आ जाइए। आप देख रहे होंगे, आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपको इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिखने को मिल रहा है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन। अब आप इस बात को समझिएगा जरा, इस बात को समझने का पूरा 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 कोशिश कीजिएगा, इस बात को समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले रखा है, क्या क्या एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। एक मिनट, मैं रोड मैप को जरा सही कर लूं, हाँ समझाने में मजा आएगा, ठीक है। आइए, अब आप देखिएगा सर, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 6/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6/2x।
तो ये जो आपका दिख रहा है सर, जहां पे देखिएगा ये 6/2 जो दिख रहा है, ये क्या आपका एक टर्म है, ये जो है ये आपका पूरा का पूरा क्या, ये टर्म है, ये पूरा टर्म है। फिर उसके बाद आइए 9x² ये भी आपका क्या है, टर्म है। फिर ये -9x जो है ये भी क्या टर्म है, और ये भी क्या आपका 4, ये भी क्या टर्म है। आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या कहा सर, प्लस और माइनस से क्या किया था, इसको सेपरेट किया था। इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया, प्लस से इन दोनों को सेपरेट कर दिया, माइनस से इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया प्लस से। क्लियर है? आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज थोड़ा सा बात हम ऐड कर देते हैं, चलो वो अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे। पता नहीं आगे वाली स्लाइड में है या नहीं है ना? है ना? नहीं है? नहीं है, नहीं है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ यार, चलो यहीं पे बता देना चाहेंगे, चलो ठीक है। कहीं लिख रखा है क्या? चलो यहाँ पे ही हम आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद ये सारी बातें क्लियर हो गई। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बताऊंगा। आइए सर, कोएफिशिएंट समझते हैं। कोएफिशिएंट क्या समझते हैं, आगे होगा तो हम आपको समझा देंगे। अब देखिए सर, कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल के आगे वाले कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट। आई रिपीट माय सेंटेंस, वेरिएबल के आगे वाले कांस्टेंट को कोएफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, तुम्हारे गंदे बुद्धि में घुस गया होगा। देखो ये वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे वाला ये क्या बन गया हमारा, कोएफिशिएंट। 6/2 क्या हो गया, कोएफिशिएंट किसका सर, एक्स का या एक्स वाई का। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है सर, +9 या 9। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है सर, 9। यानी एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 6/2, या एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 6/2। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 9। अगर कोई पूछेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो आप क्या बोलेंगे, 9। लेकिन अगर कोई पूछेगा एक्स का कोएफिशिएंट क्या है तो आप क्या बोलेंगे, 9 नहीं, बल्कि क्या बोलेंगे, माइनस का 9, क्योंकि आगे में क्या लगा, माइनस। ठीक है, और ये जो है ये आपका दिख रहा है, ये आपका सिंपल क्या है, कांस्टेंट। ये सिंपल क्या आपका अकेला है, अकेला है ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे, अब हम थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा, बेसिक बात होगा। अब हम फील करेंगे पॉलिनोमियल में। असल पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स, an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative power। मतलब इन्वॉल्व होता है कौन, वेरिएबल। एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक वैसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर क्या रहता है सर, वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो क्या रहता है सर, वेरिएबल इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, जिसके पास हैव ओनली नन निगेटिव पावर, मतलब पावर जो होगा वो निगेटिव नहीं होगा। नन निगेटिव पावर यानी निगेटिव पावर, नन निगेटिव पावर यानी निगेटिव नहीं होगा, पावर निगेटिव नहीं होगा, इसी को क्या बोलेंगे, नन निगेटिव पावर। क्लियर है? पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल उसी को कहेंगे, बहुपद उसी को कहेंगे जिसके अंदर एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसके अंदर क्या होगा, वेरिएबल का इन्वॉल्व होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, और उस पे जो पावर होगा, उसकी जो डिग्री होगी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, नन निगेटिव होगी, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो पावर उसका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर होना चाहिए। पावर पॉजिटिव होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है मेरे बालक? क्लियर है? इंटीजर होना चाहिए और उसका पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? आगे देखिएगा सर, हमको एग्जांपल की मदद से समझाएंगे। अब देखिएगा ax + b 6x + 5 7 0 4 + 9x - 5x + 3/8x x - 2 -6y² -7/9x एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ठीक है, etc। आप देखिएगा सर, ये भी आपको क्या दिख रहा है, एक पॉलिनोमियल दिख रहा है। ये भी आपको क्या दिख रहा है, एक पॉलिनोमियल दिख रहा है। आप कहोगे सर ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है सर, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शब्द। अब सब पे पावर देखना सर, क्या है, पॉजिटिव है। पावर सब पे क्या, पॉजिटिव है। सब पे पावर क्या, पॉजिटिव। x पे पावर 1, b पे पावर 1, 6 पे पावर 1। यहाँ पे सब पे देख रहे हो पावर पॉजिटिव है या नहीं है, सब पे पावर क्या, पॉजिटिव है या नहीं है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये क्या हुआ सर, ये क्या हुआ, ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ। ये जितना भी है सबका सब क्या, पॉलिनोमियल है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे फिर से मैं एक नोट लेकर आया हूँ। नोट जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ना अपने एक्सपीरियंस से ये सारा चीज लिखता हूँ यार, एक्सपीरियंस से सारा चीज लिखता हूँ। जो पढ़ता हूँ ना उसी को यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में पीपीटी बना देता हूँ, ताकि मेरे गंदे बच्चों को याद हो जाए, उनकी गंदी बुद्धि में घुस जाए। आ जाओ, ये नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स में क्या लिखा, पॉलिनोमियल में पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब इतनी सारी देखो ना, अभी देखो हम लोग क्या है पता है तुम्हें, हम लोग हिंदी बालक हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बिहारी से बिलोंग करते हैं, और मेरे को जो ज्यादा बच्चा होगा बिहार झारखंड का सुनता होगा। ठीक है, अब हम लोग को बीमारी है ना, अंग्रेजी नहीं बोलने। लोग ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे या ज्यादा हम लोग के सामने कोई इंग्लिश बोलेगा, उल्टी उल्टी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, क्या हो जाएगा। अभी हम लोग को ऐसा समझना है
हिंदी के माध्यम से समझना। हिंदी तो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, क्या कि हम लोग बिहार बोर्ड से नहीं पढ़े, सीबीएसई से पढ़े ना। हम लोग की सीबीएसई से इंग्लिश इतनी अच्छी है और ना हम लोग की बिहार बोर्ड से हिंदी इतनी अच्छी है। तो हम लोग दोनों है, तो बीच बीच में चलने वाला आदमी है, ठीक है। बस बीचे बीच चलते चलते काम बना लेंगे अपना, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वही चाहते हैं कि ज्यादा अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं हो, इंटरनेशनल। कहते हैं ना कि इंटरनेशनल, ये बात लीक है कि मेरी अंग्रेजी वीक है। आया। पॉलिनोमियल में पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉलिनोमियल में पावर क्या होता है? पॉजिटिव। पहला बात एकदम ठसम ठस समझते जाना, एकदम कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। पॉलिनोमियल पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, एकदम पॉजिटिव होना चाहिए पावर। पावर। अब पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट। पॉलिनोमियल के पास क्या होगा? कांस्टेंट भी होगा, वेरिएबल भी होगा, एक्सपोनेंट भी होगा, पावर भी होगा, इंडेक्स। अरे क्या है ये बैक? इंडेक्स, पावर और देखो, ये जो बात है ना, ये जो बात है ना, ये जो बात है ना, सबका बात का एक के मतलब है। पावर, एक्सपोनेंट बोल दो, पावर बोल दो, इंडेक्स बोल दो, सबका सब एक ही है। खाली थोड़ा सा इंग्लिश इंग्लिश हम थोड़ा सा ज्यादा झाड़ दिए हैं यहाँ पे। देखो, जैसे कोई भी नंबर हो गया, ये एक्स, एक्स पे पावर 3 लिख दिए, इसको एक्सपोनेंट भी बोल दो, इसको तुम पावर भी बोल दो, इसको तुम इंडेक्स भी बोल दो, लेकिन इसको क्या बोलोगे? बेसे बोलोगे। क्लियर है? एक्स को क्या बोलोगे? बेस ही बोलोगे। 3 को क्या बोल सकते हो? एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो, इंडेक्स भी बोल सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़िए। दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। दैट कैन बी कंबाइंड यूजिंग एडिशन। उसको कंबाइंड किया जा सकता है, किससे? एडिशन से, सब्सट्रैक्शन से, मल्टीप्लीकेशन से, एंड डिवीजन से, एंड डिवीजन से। आगे देखिए। अब पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट। पॉलिनोमियल के पास क्या होगा? कांस्टेंट भी होगा, वेरिएबल भी होगा, एंड एक्सपोनेंट भी होगा। बट याद रखना, नेवर डिवीजन बाय अ वेरिएबल। ये बहुत ही गोल्डन बात है मेरे बालक, बहुत ही गोल्डन बात है। ये बहुत खतरनाक बात है, इसको आप अच्छे से लिखना। बट नेवर डिवीजन बाय अ वेरिएबल, बट नेवर डिवीजन बाय अ वेरिएबल। वो वेरिएबल से कभी डिवाइड नहीं होगा। यानी पूरे पॉलिनोमियल में किसी भी कांस्टेंट को वेरिएबल से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। पूरे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट को वेरिएबल से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट को वेरिएबल से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो आगे देखिए। अब आप पूछिएगा सर क्यों, काहे, कहां, कैसे? सुनिए, बताएंगे आपको धीरे धीरे। तो दे आर नॉट पॉलिनोमियल। कुछ एग्जांपल्स लिए जो कि पॉलिनोमियल नहीं है, कुछ एग्जांपल्स लिए हम यहाँ पे जो कि पॉलिनोमियल क्या है? नहीं है। आइए हम आपको एग्जांपल्स की मदद से अच्छे से समझाएंगे। हाँ चलो आ जाओ। देखो, दे आर नॉट पॉलिनोमियल। अब ये बात याद रखना कि कभी भी कांस्टेंट को वेरिएबल से डिवाइड नहीं कर सकते। आगे देखो, 3x y टू द पावर -2। अब तुम बोलोगे डायरेक्ट सर आप तो बोले थे पावर पॉजिटिव होना चाहिए, का है निगेटिव? एकदम कट दो, ये नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, 2/x+2 डिवाइडिंग बाय अ वेरिएबल इज नॉट अलाउड। यहां पे भी लिखा हुआ है डिवाइडिंग बाय अ वेरिएबल इज नॉट अलाउड। वेरिएबल से डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं। डिवाइडिंग बाय वेरिएबल इज नॉट अलाउड, डिवाइडिंग बाय वेरिएबल इज नॉट अलाउड। ये बात समझ में आ गया? यानी कोई भी कांस्टेंट को आप वेरिएबल से डिवाइड नहीं कर सकते, इस चीज का पॉलिनोमियल इजाजत नहीं देता। अब आइए ध्यान से समझिएगा, 2/x+2 लिखा हुआ है, 2/x+2 ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप पूछेंगे क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीजन बताते हैं। देखिए सर, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 2/x ऐसा, ठीक है, 2/x+2 हो गया, ठीक है। नहीं है, अलग अलग नहीं है, आप ऐसे समझो, 2/x+2/2। क्लियर है? क्लियर है ना? अब आप ऐसे भी ना समझो, हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं, ध्यान से देखना। ये 2/x दिख रहा है, ये x क्या नीचे से ऊपर नहीं आ सकता? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल जा सकता है। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये x पे पावर क्या आ जाएगा? -1। x पे पावर क्या आ जाएगा? -1। तो कभी भी पावर नेगेटिव में होगा नहीं, इसीलिए ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। बस इतना समझो। अभी हम और एग्जाम्पल लेंगे, धीरे धीरे सब बताएंगे। लिखो, अब देखो 1/x, यहां पे भी ध्यान से देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1/x, 1/x का मतलब ये 1 हो गया। क्या ये x नीचे से ऊपर नहीं जाएगा? आप कहोगे हाँ सर जाएगा। x ऊपर जाएगा तो ये पावर किस में हो जाएगा? -1। तो 1/x का मतलब कितना होता है? x पे पावर -1। 1/x का मतलब कितना होता है? x पे पावर -1। याद रहेगा? 1/x का मतलब कितना होता है? x पे पावर -1। तो x पे पावर हमेशा यहाँ पे क्या आ रहा है? पावर निगेटिव आ रहा, और जिसमें पॉलिनोमियल में इसका इजाजत नहीं है। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गया। तो x पे पावर -1 जो है वो क्या है? पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आइए सर हम आपको सिखाते हैं रूट अंडर एक्स। आप बोलोगे रूट अंडर एक्स आर नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट इज 1/2। रूट अंडर x/2,
ठीक है। रूट अंडर एक्स बाई टू, रूट अंडर एक्स बाई टू का मतलब मैं आपको समझाता हूं। रूट अंडर एक्स बाई टू का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे हमने क्या लिखा, रूट एक्स। अब आप बोलोगे सर ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स अगर किसी भी संख्या के ऊपर से रूट हटाते हैं, पहले तो बात समझ लो ध्यान से। रूट एक्स बराबर हमने क्या लिखा, कोई भी के। आप कहोगे सर इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट, इस पर से रूट हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर लगेगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो अब इस केस में क्या है, ये पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स पे पावर क्या है, पॉजिटिव है, और वो भी 1 है। एक्स पे के पे पावर कितना है, 2 है, और वो भी क्या, पॉजिटिव, और वो भी क्या, इंटीजर है। लेकिन 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 कंडीशन यहां पे ये है, कंडीशन यहां पे ये है कि एक्स पे पावर क्या है सर, कि ये रूट जो है कि रूट अंडर एक्स नहीं कहलाएगा। मतलब मोटी मोटी बात इतनी है कि रूट अंडर एक्स का मतलब कुछ और नहीं होता है बेटा, बस इतना होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर से रूट हटाते हैं तो उस पे पावर क्या लग जाता है, 1/2 लग जाता है। किसी भी संख्या के ऊपर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उस पे पावर क्या लग जाएगा, 1/2 लग जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे क्यूब रूट का एग्जांपल दूं, क्यूब रूट का एग्जांपल दूं, तो इस पर से पावर हटाएंगे तो कितना लगेगा, एक्स पे पावर 1/3 लगेगा। एक्स पे पावर क्या लगेगा, 1/3 लगेगा। तो हमको क्या है, पावर किस में होना चाहिए, पॉलिनोम सॉरी, वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंट इसका क्या है, 1/2 है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां पे देखिए क्यूब रूट का मतलब कितना हो गया, 1/3, ये भी क्या होगा आपका, पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया। तो रूट अंडर एक्स का मतलब कितना होता है, एक्स पे पावर 1/2। यदि किसी संख्या के ऊपर से, यदि किसी नंबर के ऊपर से स्क्वायर रूट हटाते हैं तो उस पर क्या लग जाता है, उस नंबर पे 1/2। यदि किसी नंबर पर से क्यूब रूट हटाते हैं तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, 1/3। समझ में आ गया, समझ में आ गया बात। आगे सुनिए, दे आर पॉलिनोमियल, तो ये सब पॉलिनोमियल क्यों नहीं है वो आपको समझ में आ गया। ये सब पॉलिनोमियल क्यों नहीं है वो आपको समझ में आ गया, क्लियर है। यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर से समझाता हूं कि ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको चेक कराता हूं। यहां पे मैं आपको तुरंत चेक करा लूंगा इस बात को ना, इस बात को आप चाहो तो ऐसा करके लिख लो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये बात, और ये बात यहाँ पे सेट नहीं होगा, लेकिन 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 मैं आपको इस बात को यहाँ पे लिख दूंगा बाद में, पहले समझो कुछ एग्जांपल्स हम आपको करा रहे हैं। जैसे नंबर वन, नंबर वन क्या, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस का 2। ये बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है, बताइए, पहला सवाल, पहला सवाल है, बताइए जरा, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप कहोगे हाँ सर ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पे पावर जो है वो पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल होगा। और इसके नीचे कोई भी वेरिएबल डिवाइड नहीं हो रहा कांस्टेंट से। उसके बाद आप चेक कीजिएगा सर जरा, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर वाई माइनस रूट अंडर 5। आप जरा चेक कीजिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप जरा इसको चेक कीजिएगा कि ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। तो ये बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पे देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अंदर रूट आ रहा है ना। अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी, गलत बोल दिए, गलत बोल दिए, मेरी बात को जरा समझिएगा। ये पॉलिनोमियल है, आप बोलोगे सर कैसे, आप बोलोगे सर कैसे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। रूट अंडर 2, ये क्या कांस्टेंट है, 1.414 इसकी कोई वैल्यू होती है भाई। उसी तरीके से रूट अंडर 5 की भी कोई अपनी वैल्यू होती है। उसी तरीके से उसी सॉरी सॉरी हाँ, उसी तरीके से रूट अंडर 5 की भी क्या होती है, कोई अपनी वैल्यू होती है। रूट अंडर 5 की भी कोई वैल्यू होती है, जैसे 2.23 प्लस माइनस 2.23, ये उसकी क्या है, कोई भी एक वैल्यू है। तो ये क्या है सर आपका, ये कोई भी कांस्टेंट है, ये क्या है सर, कोई भी कांस्टेंट है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये आपको पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये सारा का सारा पॉलिनोमियल है। आइए सर हम आपको तीसरा एग्जांपल लेते हैं, सर तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना। 2 रूट अंडर एक्स, 2 रूट अंडर x + 7, ये बताओ ये है या नहीं है। ये बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी तुरंत पढ़ाया कि मैंने रूट एक्स पर से रूट हटाएंगे, एक्स पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उस पे क्या लगेगा, पावर 1/2 होगा, तो ये 1/2 बिल्कुल अलाउ नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये माइनस का 6 क्या है, अभी -6 फिक्स नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल पढ़ाना है मेरे को। आ जाओ, अब देखो 1/3x ध्यान से देखना, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, जरा मुझे बताना, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये भी बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। जरा ध्यान से देखोगे, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, 1/3 गुना 1/x लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो।
1/3 तो कांस्टेंट है सर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 1/x का मतलब अभी तुरंत पढ़ाया था मैंने, क्या होता है x पे पावर माइनस का 1। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, x पे पावर -1 और बटा में कितना हो गया 3। ये पॉलिनोमियल होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या होगा, बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग देखकर किसी भी चीज को पॉलिनोमियल जज नहीं कर सकते जब तक हम उसको थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व ना करने लगे। आ जाओ दूसरा पांचवा एग्जाम्पल। पांचवा हम तुमको बताते हैं 1 - रूट अंडर 5x। 1 - रूट अंडर 5x, ये देखिएगा आप यहां और यहां दो जगह नजर डालिएगा। यहां पे सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है रूट के अंदर, यहां पे क्या है, वेरिएबल भी रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर वेरिएबल का इजाजत पॉलिनोमियल नहीं देता है। तो ये 1 - कितना हो जाएगा, रूट अंडर 5 तो रहेगा ही रहेगा। और x, x पर से अगर हम रूट हटाते, देखिए थोड़ा समझिएगा, ये बारीकी बात है, बहुत बात बारीक है। √5 इंटू रूट अंडर एक्स, इन दोनों को मैंने क्या किया, अलग अलग कर लिया। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, सर बिल्कुल कर सकते हैं। 1 - रूट अंडर 5 है सर, उसकी वैल्यू तो अभी आप तुरंत पढ़ाएं, कितना होता है 2.23 होता है सर। आप कहोगे हाँ सर यहाँ तक बहुत आसान है। अब फिर से देखो, फिर वही मसला आ रहा है, रूट अंडर एक्स आ रहा है। तो रूट अंडर एक्स का मतलब कितना होता है, एक्स पे पावर 1/2। तो क्या ये चीज क्या इजाजत देता है, नहीं देता है। तो ये भी क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो वन टर्म इन द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज 1/2 विच इज रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये जो तुम देख रहे हो ये सबका सब क्या है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर का इजाजत नहीं देता है पॉलिनोमियल, ध्यान से देखना। समझ में आ रहा है, इस चीज का इजाजत पॉलिनोमियल नहीं देता। आइए नेक्स्ट एग्जांपल्स करके दिखाते हैं। ठीक है, 1/z²। आइए एक और एग्जांपल करके दिखाते हैं, z², छठा। ये इतना सारा एग्जांपल करा रहा हूं ताकि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। z² प्लस 5/z² प्लस का 1, z² प्लस का 1। ये बताओ मुझे पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये भी बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं। और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये z² वैसे ही हो जाएगा। ये ध्यान से देखोगे, ये नीचे से ऊपर जा सकता है, आप कहोगे हाँ सर जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। और ये जो इसका पावर है ये कैसे बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। और अब ध्यान से देखो, ये पावर कभी माइनस में होगा, नहीं होगा, तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा। उसके बाद आ जाओ, तुम्हें लास्ट एग्जाम्पल्स है 6-7, एक दो एग्जाम्पल्स और करा देता हूँ। 1/4x², 1/4x², 1/4x² प्लस 3x, 1/4x² और 4x पे पावर माइनस का 2 है। ये एग्जाम्पल ध्यान से देखना, 1/4, 1/4 है, 1/4 और x पे पावर माइनस का 2, x पे पावर माइनस का 2 प्लस 3x प्लस 5, प्लस 3x प्लस 5। ये बताओ मुझे पॉलिनोमियल है ये नहीं है। इसको जरा चेक करो। तुम तो पहले ही देख के कह दोगे कि सर आपने अभी तुरंत बताया है, सर तुरंत बताया है, सर आपने सर अभी तुरंत बताया कि कांस्टेंट से वेरिएबल क्या होता है, डिवीजन नहीं होता है। तो क्या सर हम इसको कह सकते हैं, आओ सर देखो, ये 1/4 है ना सर, 1/4 को हम ऐसे लिख देंगे। सर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1/x पे पावर माइनस का 2 है सर, है ना। तो क्या 1/x पे पावर माइनस का 2, 1/x पे पावर -2 ये नीचे से ऊपर जा सकता है कि नहीं, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल जा सकता है। तो जब ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बिल्कुल बन गया। और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस 3x और ये प्लस का 5। तो क्या ये x² 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x² अपॉन कितना हो गया 4 और ये प्लस का 3x और ये प्लस का 5। क्लियर है। अब देखिए सर, ये x²/4 प्लस 3x प्लस 5 ये पॉलिनोमियल बिल्कुल होगा सर, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट एग्जाम्पल है एक, करके दिखाइए मुझे, बताइए जरा। 6√x प्लस x पे पावर 3/2, x पे पावर कितना है 3/2 डिवाइडेड बाई √x। आप मुझे ये बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। इतना सारा एग्जाम्पल्स करा दिया, अब तुम्हारे बुद्धि में बहुत सारा कंसेप्ट घुस गया होगा। समझ में आ रहा है, चलो जल्दी इसको मुझे करके बताओ कि ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो अब देखो जरा इसको चलो इसको जरा ध्यान से देखोगे, इसको मैं पूरा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ये कैसे होगा, अलग अलग हो सकता है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। ये कितना हो जाएगा 6√x अपॉन कितना हो जाएगा √x, मैं दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूँ। प्लस x पे पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो गया, इसको भी मैं अलग कर सकता हूँ, ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा √x हो जाएगा। क्लियर है। ये √x कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 6। ठीक है, यहाँ पे कितना बच जाएगा, x पे पावर 3/2।
एक्स पे पावर क्या है सर यहाँ पे 3/2। अब जरा ध्यान से देखोगे एक्स पे पावर कितना है सर 3/2। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे देख रहे हो रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स का मतलब कितना होता है एक्स पे पावर 1/2। एक्स पे पावर कितना होता है 1/2। अब जरा ध्यान से देखना ऊपर में कितना बच रहा है एक्स पे पावर 3/2 और नीचे में क्या बच रहा है सर एक्स पे पावर 1/2। क्या ये नीचे वाला चीज ऊपर नहीं जाएगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। तो प्लस कितना हो जाएगा एक्स पे पावर 3/2 गुना में कितना हो जाएगा एक्स पे पावर -1/2। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस में बनेगा, ये नीचे प्लस है ना, ये प्लस है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस बनेगा। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, क्लियर है, क्लियर है। तो एक्स पे पावर -3/2 सॉरी 3/2 -1/2 कितना बचता है 1। एक्स पे पावर कितना हो गया 1। तो इस इतनी बड़ी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6x 6 + x और इस पे पावर 1, क्लियर है, 6x पे पावर 1, क्लियर है। अरे मेरे भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें इतनी सी बात कह रहा हूं, इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये जो तुम्हें दिख रहा है ये थोड़ा टफ एग्जांपल था यार, इसको समझना थोड़ा। ये जो चीज आपको दिख रहा है, ये जो चीज आपको दिख रहा है इसका मतलब सिर्फ ये है, इतनी बड़ी बात का मतलब क्या है 6 + x पे पावर 1 है, 6 + x पे पावर 1 है। तो ये वेरिएबल पे पावर क्या है 1 है और वो भी क्या पॉजिटिव है, जिसका मतलब ये क्या पॉलिनोमियल है। तो हर चीज को हम डायरेक्ट देखकर नहीं कह सकते हैं, जब तक हम उसको सॉल्व ना कर लें, जब तक हम उसको सॉल्व ना कर लें तब तक हम उसको नहीं कह सकते हैं। ये चीज एकदम गलत है, जब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर लें तब तक हम उसको क्या कह सकते हैं पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो थोड़ा हमको सॉल्व तो बिल्कुल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप बात समझ रहे हो, आप बात समझ रहे हो? ठीक है चलो, यहां तक क्लियर हो गया। तो इतना सारा एग्जांपल्स मैंने समझाया करीब करीब 5-7 मिनट तक, तो अब तुम्हारे दिमाग में घुस गया होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अब आगे आ जाओ, ध्यान से देखो ये वाला x/2, ये तुम्हारा क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 2 कितना हो जाएगा 3 3 9 हो गया, तो x/3 ये भी पॉलिनोमियल है। √2 ये भी पॉलिनोमियल, क्यों? क्योंकि √2 का वैल्यू होता है 1.412। चलो आ जाओ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल को हम लोग दो तरीके से समझेंगे। पॉलिनोमियल एक तो होता है एक वेरिएबल में, पॉलिनोमियल होता है दूसरे वेरिएबल में, यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। क्लियर है? बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अरे हानि तो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इस बात को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में क्या होता है। ठीक है, आ जाओ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हाँ ध्यान से समझते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म, एक कोई सा भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, कोई सा भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो यार। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ तक मैं तुम्हें समझाता हूँ कुछ, मैं तुम्हें समझाने का कोशिश करता हूँ पूरा 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 पूरा। देखो, एक कोई सा भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करता हो, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है? ये बस एक तरीके का हथियार है जिसकी मदद से हम क्या समझ सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल मेरे बालक इस फॉर्मेट में लिखा है एक वेरिएबल का, तो तुम कह सकते हो कि हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है। अगर कोई भी बहुपद दिख रहा है तुम्हें और वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, तो तुम आंख बंद करके कह सकते हो कि हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है। मैंने तो देखने का तरीका बता दिया कि कांस्टेंट कहां होगा, वेरिएबल कहां होगा, डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या नहीं होगी, डिग्री पावर पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ये सारा बात तो मैंने बता दिया। लेकिन इस बात के अलावा ये भी बात आपके दिमाग में रखना है कि दुनिया में कोई भी पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, उसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करना ही करना है। क्लियर है? आओ समझते हैं, आओ समझते हैं। देखो यहां दिख रहा है, ये ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है यार, इसको समझने की जरूरत है बस एक लिख रखा है सिंपल सा। ये देखो ए एन दिख रहा है यहाँ, ये ए एन दिख रहा है, ये कोई भी एक यहाँ नंबर हो सकता है। और ये नंबर क्या हो सकता है? ए नॉट एन। ए नॉट एन इसको क्या बोलेंगे? ए एन नहीं पढ़ेंगे, ए नॉट एन पढ़ेंगे। ए नॉट एन, ए नॉट एन, NOUGHT, ए नॉट एन। ठीक है, ए नॉट एन पढ़ेंगे। मेरी हैंडराइटिंग तुमसे ज्यादा अच्छी है इसलिए मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा सा समझना, ठीक है। ए नॉट, ये क्या लिखा है? एन है, ये ए नॉट एन है। तो ए नॉट एन जो है इसके जगह पे कोई सा भी एक संख्या होगा, वो संख्या क्या कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, पहला बात।
दूसरा ए नॉट एन माइनस वन, यहां पर भी क्या होगा, कोई भी एक नंबर होगा, कोई भी एक रियल नंबर लिखाएगा ये, अच्छा अच्छा चलो इसको छोड़ देते हैं। यहां पर जो होगा ये भी क्या होगा, कोई भी एक नंबर होगा। ये जो तुम देख रहे हो ये एक्स, ये तुम्हारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। ये जो तुम देख रहे हो एक्स, ये भी तुम्हारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा क्या होगा, एक कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी एक संख्या होगा। ये जो देख रहे हो आर, यहां पर भी क्या होगा, कोई भी एक रियल नंबर होगा। एकदम रियल वाली फीलिंग दिलाऊंगा अभी तुम्हें। यह ए नॉट एन माइनस टू, ये भी तुम्हारा क्या होगा, कोई भी एक संख्या होगा। ये जो तुम्हारा एक्स दिख रहा है ये भी तुम्हारा क्या, वेरिएबल है। इसी तरीके से डॉट 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 ऐसे तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ये भी यहाँ पर भी जो देख रहे हो ये भी तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एक रियल नंबर होगा, यहाँ पे कोई भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ए जीरो जो दिख रहे हो यानी ए नॉट जीरो जो देख रहे हो ये भी तुम्हारा क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा। क्लियर है। और यहाँ पर जो डिग्री जीरो दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, कोई भी एक कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा। बात को ध्यान से समझना, ठीक है, कांस्टेंट होगा। क्लियर है। अब ये जो तुम देख रहे हो, ये जो वन तुम देख रहे हो, ये जो वन तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा क्या होगा, पावर होगा। ये तुम्हारा क्या होगा, पावर होगा। ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा क्या होगा, पावर होगा, जिसको डिग्री भी बोल सकते हैं। ये जो तुम देख रहे हो एन माइनस वन, ये भी तुम्हारा क्या होगा, डिग्री होगा। ये भी क्या होगा, डिग्री होगा। क्लियर है। ये टाइपिस्ट ने थोड़ी गलती की है, यहाँ पे एन कर लो, एन 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 एन, यहाँ पे एन होगा, एन एन। ये एन माइनस टू होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है ये भी तुम्हारा क्या होगा, पावर होगा। और यहाँ पर ये भी जो देख रहे हो ए एन जो है ये भी तुम्हारा क्या होगा, पावर होगा। क्लियर है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो अब आप आसानी से कह सकते हो कि ये ए नॉट जीरो, ए नॉट वन, ए नॉट टू एंड ब्ला 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 ब्ला, सबका सब क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ये मैंने दोनों बात आपको सिखा दी। अब आइए तीसरी बात समझेंगे। पी पावर यानी पावर ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्सिस है। टाइपिस्ट जरा ध्यान से देखना यार, तुम बहुत गलती कर रहे हो। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आओ समझाते हैं। कोई भी पावर होगा जिसका एक्स एक्सिस पे वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, पावर ऑफ सॉरी एक्स एक्सिस भी मैंने गलत बोल दिया, ये ए नहीं होगा, ये गधा कंफ्यूज करवा देता है हमको। देखो ये गलती करा दिया। पावर ऑफ एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ वन वेरिएबल। पावर ऑफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, जिसको क्या बोलेंगे, इन वन वेरिएबल। इसके अंदर जितना भी वेरिएबल तुमको दिख रहा है सबका सब एक्स है। जितना भी वेरिएबल दिख रहा है इसके अंदर सबका सब क्या, एक्स है। आगे देखो, hence a naught n minus 1, a naught n minus 2 and so on, ये सबका सब क्या, कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट आइए सर वो भी समझाते हैं। मिल गया ना कोएफिशिएंट, मिल गया ना कोएफिशिएंट। आओ ये हम समझाते हैं कोएफिशिएंट अलग अलग रंग से। अलग रंग से, आंख खोल के देखोगे, आंख खोल के देखोगे, आंख खोल के देखोगे। चलो 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 देखो, अब यहां तुमको दिख रहा है ये वेरिएबल दिख रहा है। हमने तुमको क्या बोला था, वेरिएबल के आगे वाले टर्म को क्या बोलते हैं, वेरिएबल के आगे वाले टर्म को क्या बोलते हैं, वेरिएबल के आगे वाले टर्म को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। आओ, तो ये x पे पावर n जो देख रहे हो ये तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा क्या बनेगा, कोएफिशिएंट। क्लियर है। आओ ध्यान से देखो, ये तो a नॉट n जो है ये तुम्हारा क्या बन गया, कोएफिशिएंट। यहाँ पे लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आओ x टू दी पावर n माइनस वन का कोएफिशिएंट क्या होगा, a नॉट n माइनस वन। क्लियर है। x टू दी पावर n माइनस टू ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल के आगे वाले को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a नॉट n माइनस टू। क्लियर है। x टू दी पावर वन ये क्या है, कांस्टेंट। ये भी कोई भी सॉरी वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे क्या है, कांस्टेंट, वो क्या है, ए नॉट वन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बहुत नाजुक सी बातें हैं, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए, ए एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एक्स टू दी पावर जीरो रिस्पेक्टिवली, एंड ए नॉट एन, एक्स टू दी पावर एन, ए नॉट एन माइनस वन, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ए नॉट एन माइनस टू, एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, एंड ब्ला 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 ब्ला। ये सब का सब क्या, टर्म है। ये क्या है, टर्म है। तो ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, आओ आओ आओ, दिखाते हैं दिखाते हैं दिखाते हैं। ये जो तुम इतनी सी बात देख रहे हो, ये जो बात तुम देख रहे हो, ये क्या है पता है तुम्हें, ये टर्म है, टर्म 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 टर्म। इसका कलर बदलते हैं, रुको रुको रुको, बैगनी नहीं नहीं नहीं, सुर्ख लाल नहीं, उजला 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 नहीं, इकर है, इकर है, हाँ ठीक है। दिख जाएगा बालक तुम लोग को, हाँ ठीक है। ए चश्मा उस्मा तो लगाओ तुम लोग यार, आराम से दिख जाएगा। ठीक है, ये तुमको क्या दिख रहा है, ये एक टर्म है, ये टर्म है। आउट टर्म दिखाते हैं तुमको। इतना सारा जो ये जो तुम देख रहे हो, ये माल मटेरियल, ये माल मटेरियल देख रहे हो, ये सब, ये सब सबका सब क्या है, टर्म है। ये सबका सब क्या है, टर्म है। क्लियर है। इतनी बात तुम्हारे बुद्धि में घुस रही है, तो टर्म भी हम यहाँ पे तुमको पहचान करवा दे रहे हैं। आगे चल के कई जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तुम ये मत बोलना कि सर ने मेरे को टर्म ना पढ़ाया था, टर्म ना पढ़ाया था।
चलो चलो चलो, सब सीख लो, सब सीख लो। चलो समझ में आ गया? अरे 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 अरे। चलो क्लियर है? तो ये सारा जो चीज तुमको दिख रहा है, ये सबका सब क्या है? टर्म है, एंड सो ऑन ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारा चीज है यार, एक्स वाई जेड। कितनी बात बताऊं, आगे देखो। उसके बाद आप देख लो नोट में, ये जो नोट है, फिर आ जाओ, फिर एक नोट मिला, फिर एक नोट मिला। जितना नोट मिले लपेट लो, जितना नोट मिले लपेट लो। चलो देखो, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के आगे वाले कांस्टेंट को क्या कहा जाता है? ये मैंने पढ़ा चुका है, इसलिए आ जाओ फिर से एक बार यहां दिखा दे रहे हैं, तुम्हारे कचड़े बुद्धि में घुस जाएगी। एक्स पे पावर 4, इसके आगे वाला ये क्या है? कोएफिशिएंट। यानी एक्स टू दी पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है? 2। एक्स टू दी पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस का 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? प्लस 2/3। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? √2। √2 का वैल्यू मैंने बताया है कितना होता है? 1.414। आगे बढ़ो। चलो, डिग्री डिग्री डिग्री, वो डिग्री नहीं जो तुम्हें सीबीएसई पास करने के बाद देगा। ठीक है, वो डिग्री की बात नहीं है, डिग्री कुछ और है। डिग्री ऑफ द पावर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है तो बताइए उसकी डिग्री क्या होगी? एक वेरिएबल है तो बताइए उसकी डिग्री क्या होगी? एक वेरिएबल है तो बताइए उसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में उसकी डिग्री क्या होगी? आओ हम समझाते हैं, आओ हम समझाते हैं। चलो ठीक है, अभी यहीं तक करके छोड़ देते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को खत्म करके छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास इसके बाद लेंगे। ठीक है, चलो टाइम हो रहा है दूसरी क्लास का, लंच का भी टाइम हो रहा है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल आर वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंसेप्ट of the mathematics, also the degree of the power which can be determine the maximum number of देसी भाषा में समझो यार। पॉलिनोमियल आर वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंसेप्ट, बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है, सिग्निफिकेंट है। द मैथमेटिक्स एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री, देखो डिग्री का मतलब पहले देसी भाषा में समझो, सबसे बड़ा पावर। सबसे बड़ा सबसे बड़े पावर को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। सबसे बड़े पावर को, सबसे बड़े पावर को, सबसे बड़े पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। सबसे बड़े पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। सबसे बड़े पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। मतलब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विच डिटरमाइंस करता है, वो डिटरमाइंस मतलब वो पता करता है, क्या पता करता है? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। ध्यान से समझना, डिग्री क्या करता है? पता करता है, पता करता है कि डिटरमाइंस यानी पता करता है क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या पता करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अ फंक्शन विल बी क्रॉस एक्स एक्सिस व्हेन ग्राफ। जब आप ग्राफ हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो ग्राफ के अंदर ये समझाएंगे कि दो एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस पे जितना पॉइंट को कट करेगा, जितना पॉइंट को कट करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि उसमें उतनी सॉल्यूशन रही। यानी अगर ग्राफ एक प्लॉट हो गया, उसके अंदर एक्स एक्सिस पे अगर आप देख रहे होंगे, अगर एक पॉइंट है तो उसका डिग्री 1 है, और 2 पॉइंट कट कर रहा है तो उसका डिग्री 2। तो खैर बहरहाल हम इसको ग्राफ के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटा मोटी इतना तुम समझ लो कि एक्स यानी कोई भी एक वेरिएबल, उस पे जो डिग्री है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, तो जितना डिग्री होगा उतना उसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अरे पप्पू लोग बताओ, तुम्हारे कचड़े बुद्धि में घुस रही कि ना घुस रही है बातें? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या बताता है? उस फंक्शन का, उस फंक्शन का क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो देखो, तो यहां तक हो गया। तो फंक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस क्या होता है, ये सब तुम पढ़े उड़े ना होगे, हम जानने 9वीं कक्षा तो एकदम खत्म करके आए होगे। ठीक है, ठीक है। चलो कचौड़ा बुद्धि समझो। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? अब डिग्री का होता है भैया, डिग्री दो होता है, एक होता है वन वेरिएबल में, एक होता है टू वेरिएबल में। समझ में आ रहा है? तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन द हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर इन द पॉलिनोमियल इक्वेशन। इन द केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी क्या होता है? एक वेरिएबल है तो उसकी सबसे बड़ी पावर को, सबसे बड़ी पावर को हम लोग क्या बोल देंगे? डिग्री बोल देंगे। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल, यानी एक्सपोनेंट जो सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, उसी को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल है, यानी उसका अगर कोई वेरिएबल एक है, उस पे जो सबसे बड़ा पावर होगा, क्या होगा? सबसे बड़ा पावर होगा, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होगा, उसी को क्या बोलेंगे? डिग्री। इतनी बड़ी बातों को मैंने यहां सेट कर दिया। पप्पू लोग, तुम्हें मजा आ रहा है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो ठीक है,
अब आ जाओ, कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल बता के क्लास खत्म करते हैं, मम्मी बुला रही हैं। 9x प्लस 6 कितना हो गया? अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे एक क्या क्या दिख रहा है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 9x प्लस 6 यानी x इसके अंदर एक वेरिएबल दिख रहा है, 9 भी कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है। तो x जो दिख रहा है, x के आगे वाला 9 क्या कोएफिशिएंट है, यानी 9x जो दिख रहा है x क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल पे सबसे पहले क्या देखेंगे, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी डिग्री देखेंगे, पावर देखेंगे, तो पावर इस पे कितना 1, तो इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। बोलो हाँ। 4x स्क्वायर प्लस 9x, ये भी तुमको क्या दिख रहा है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है। इसके अंदर तुमको एक वेरिएबल दिख रहा है जिसका नाम है x, और इसके अंदर दिख रहा है तुमको क्या, पावर दिख रहा है। पावर क्या दिख रहा है 2, तो यानी इस पे कितना है, पावर 1 है, इस पे 2 है, तो यानी 1 बड़ा या 2, 2 बड़ा है, तो 2 को क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पावर। और हाईएस्ट पावर का मतलब कितना होता है, डिग्री, और डिग्री यहाँ पे कितना है 2। बोलो हाँ। 3x टू दी पावर 7 माइनस 4x टू दी पावर 6 प्लस x प्लस 9, ये भी क्या है, डिग्री ऑफ द 7। इसके अंदर डिग्री 7 कैसे है, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा पावर क्या 7, सबसे बड़ा पावर क्या 2, सबसे बड़ा पावर क्या 1, कुछ भी नहीं रहता है तो पप्पू क्या बोलते हैं उसको हम लोग 1। ठीक है, तो 2 और 7 यानी इसका क्या हो गया 7। क्लियर है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज वन मोर देन वेरिएबल। अब आ जाओ, यहां तक ने हमें इतनी बातें समझा दी, यहां तक मैंने इतनी सारी बातें क्लियर कर दी तुम्हें। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम पढ़ाएंगे कहां से, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विद मोर देन वन वेरिएबल। यहां पे मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें कि अगर एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है तो क्या डिग्री होगा। अब हम तुम्हें पढ़ाएंगे कि यदि दो वेरिएबल होगा तो क्या होगा। जैसे यहां देखो, दो वेरिएबल दिख रहा है, दो वेरिएबल दिख रहा है, तो क्या होगा। तो आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए, इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आता रहूंगा। और मेरे चैनल पे आने का मतलब है कि मेरी आदत है कि मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ाऊंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, भले ही थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हर एक टाइप को, हर एक लेवल को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों से इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, जय हिंद।